क्लास 6 ग्रामर चैप्टर 4 संज्ञावाचक शब्द। पिछले दिनों हमने इस चैप्टर का कुछ पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने संज्ञा शब्द की डेफिनेशन, उसके टाइप्स प्रकार, स्वरांत, व्यंजनांत पढ़े थे। उसके बाद हमने लिंग पढ़े थे, 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुंलिंग, नपुंसकलिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कारक। कारक में हमने कारक का चार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने प्रथमा विभक्ति से संबोधन तक कारक और कारक चिन्ह भी पढ़ लिए थे। अब हम आज कारक एवं विभक्ति का प्रयोग पढ़ेंगे। कारक जो हैं वो किसी वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध को बताने वाले तत्व हैं, उन्हें कारक कहते हैं। कारक जो हैं वो कर्ता आदि चिन्हों के द्वारा प्रकट किए जाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। संस्कृत भाषा में विभक्तियां शब्दों के साथ जुड़कर ही प्रयोग की जाती हैं, यानी कि जब किसी संस्कृत शब्द का प्रयोग होगा तो वो शब्द किसी न किसी विभक्ति से जुड़ा होगा। हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द उसे कहते हैं जो वर्णों से मिलकर बनता है और उसका अपना एक अर्थ होता है। तो जो शब्द है, जो वर्णों से मिलकर बना शब्द है, उस शब्द के साथ जब विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वो पद होता है। वाक्य रचना हमेशा पद के साथ की जाती है। जिस किसी प्रत्यय का विभक्ति का प्रयोग उस शब्द के साथ करेंगे तो वो उस कारक या कारक चिन्ह और विभक्ति के अर्थ को बताएगा, तीनों के साथ को बताएगा। तो वो जो पद है वो संस्कृत में अपने भिन्न अर्थ को प्रकट करता है। जब भी हम वाक्य रचना करते हैं तो हम उसमें पद का प्रयोग करते हैं, मतलब संस्कृत में जो शब्द लिखा जाता है वो किसी न किसी कारक विभक्ति कारक चिन्ह के अर्थ को बताता है, इसलिए पद का प्रयोग वाक्य रचना में किया जाता है। अब हम कारक और उनके विभक्ति का प्रयोग पढ़ेंगे। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि षष्ठी विभक्ति जो है वो संबंध उसका कारक है, परंतु उसको कारक नहीं माना जाता है, फिर भी इसको चार्ट में रखा जाता है और इसको लिखा भी जाता है। संबोधन जो है वो प्रथमा के आधार पर ही प्रयोग किया जाता है। संबोधन भी एक कारक के रूप में लिखने के लिए माना जाता है। अब हम प्रथमा विभक्ति के प्रयोग को जानेंगे। अब हम विभक्ति प्रयोग पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह है ने। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे रामः खादति। इस वाक्य में खाने की क्रिया राम कर रहा है, अतः राम में प्रथमा होगी और इसका कारक चिन्ह ने होगा। इसका अर्थ हुआ रामः खादति, यानी कि राम ने खाने की क्रिया की या कर रहा है, राम के द्वारा खाने की क्रिया की जा रही है, वर्तमान काल का वाक्य है और राम करता है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। अब हम हैं द्वितीय विभक्ति पर। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होती है। द्वितीय विभक्ति कर्म को बताने वाली होती है। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं।
जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी क्रिया जिसके लिए की जाए, जिस कार्य को करने के लिए की जाए, वो कर्म है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामः दुग्धम पिबति, राम दूध को पीता है। रामः पिबति, राम पीता है। अब राम क्या पीता है? कुछ भी पी सकता है। जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड है, वो कुछ भी पी सकता है। दूध पी सकता है, पानी पी सकता है, कोई रस पी सकता है, कोई मिक्स फ्रूट जूस भी पी सकता है, वो कुछ भी पी सकता है। परंतु यहाँ वो पीने की जो क्रिया कर रहा है, उसमें स्पेशली बताया गया है कि वो दूध को पीता है। इसलिए दूध को पीने में दूध को कर्म द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस वाक्य में क्रिया का फल दूध शब्द पर पड़ रहा है, पीने की क्रिया का, दूध को पी रहा है, अतः दुग्ध में द्वितीय विभक्ति होगी, दुग्धम का प्रयोग होगा शब्द पद का, और कर्म कारक का चिन्ह को इससे व्यक्त हो रहा है। अब हम आए तृतीय विभक्ति करण कारक। तृतीय विभक्ति का प्रयोग किसी कार्य की पूर्ति में जो साधन सहायक होते हैं उसके रूप में किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए बालकः कलमेन लिखति, बालकः कलमेन लिखति, एक बालक कलम से, पेन से लिखती, लिख रहा है, लिखने की क्रिया कर रहा है। अब वो लिखने की क्रिया किसके साथ कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, उसमें उसका सहायक कौन है? कलम यानी पेन। इसलिए कलम में तृतीया हो गई, कलमेन एक वचन। इस वाक्य में बालक लिखने का कार्य कलम की सहायता से कर रहा है, अतः कलमेन यानी कलम शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। करण कारक का चिन्ह द्वारा, पेन के द्वारा लिख रहा है, यह व्यक्त हो रहा है। अब हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को पढ़ेंगे। संप्रदान कारक, इसका उपयोग जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा कोई वस्तु दी जाए, किसी को कोई वस्तु देना या किसी के लिए किसी कार्य को करना, यहाँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग सदा हमेशा ही किसी कार्य को करने के लिए, किसी जो आश्रय होता है, उसका जो मतलब होता है, वो व्यक्त होता है। जैसे नृपः भिक्षुकाय धनम यच्छति, राजा भिक्षुक भिखारी के लिए धन को देता है। इस वाक्य में भिक्षुक जो है, जो भिखारी है, उसको धन दिया जा रहा है। देखिए मैंने आपको ऊपर कहा था जिसको कुछ दिया जाए उस हेतु में चतुर्थी का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ भिक्षुक को धन दिया जा रहा है। यहाँ भिक्षुक शब्द में चतुर्थी का प्रयोग किया गया है और संप्रदान का चिन्ह के लिए अर्थ व्यक्त हो रहा है, तो संप्रदान कारक में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। ये चतुर्थी विभक्ति तक का प्रयोग हमने आज पढ़ा है। अगले दिन हम इससे आगे अपादान पंचमी से लेकर संबोधन तक का कारक प्रयोग पढ़ेंगे। आज हमने जो प्रथमा से चतुर्थी का पढ़ा है प्रयोग, उसको आप ध्यान से सुने, रिवाइज करें और याद रखें। इसका लेखन कार्य आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ में भेजा जाएगा। जो आगे कंटिन्यू करना है उसका निर्देश आपको दिया जाएगा। अभी आपको इस वीडियो को फिर से 1 से 2 3 बार सुनना है और जो मैंने प्रयोग प्रथमा से चतुर्थी तक पढ़ाया है उसको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।